Hello everyone, as you all know, this is Nihar Tiwari. So guys, we're back with another video related to your series of financial accounting, and in this part we are going to start next topic. So उससे पहले वाले पार्ट्स जरूर चेक कर लेंगे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे कॉमर्स ग्रुप SWNT. So without any further delay, let's start this video. So now guys, in this part we are going to discuss the topic that is sales book. हमने से पहले पढ़ लिया था हमारी सब्सिडरी बुक क्या होती है, वो आपको आई होप याद है. इसके अलावा हमने सब्सिडरी बुक की एक बुक पढ़ी थी जो कि थी आपकी परचेज बुक. अब आएगी इंपॉर्टेंट दूसरी बुक, वो होगी आपकी सेल्स बुक. जिसने परचेज बुक अच्छे से पढ़ रखा है उसको सेल्स बुक पढ़ने में बहुत आसानी होगी, बिकॉज सेम ही पैटर्न है. ठीक है, बस वहाँ परचेज था, यहाँ सेल्स है. ठीक है, यहाँ आप सामान बेच रहे हो ना कि खरीद रहे हो. तो यहाँ पे वहां पे नेम ऑफ सप्लायर आ रहा था, यहाँ पे क्या आएगा, नेम ऑफ कस्टमर. वहां पे अमाउंट क्रेडिट हो रहा था, यहाँ पे अमाउंट डेबिट हो रहा है. इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स, टोटल अमाउंट. बट ये जो फॉर्मेट है वो CGST SGST मीन GST के बिना है. तो आपको अगर GST CGST ऑफ कोर्स आएगा तो फॉर्मेट है आपका ये वाला, कि आपको डेट लिखनी है, नेम ऑफ सप्लायर मीन्स जिसको आपने बेचा है. ठीक है, जिसने बेचा है, सेल्स हुई है. इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स आएंगी यहाँ पे आपकी, सेल्स आएगा, इनपुट SGST, इनपुट CGST मीन सेम स्टेट है तो SGST CGST, और अगर दूसरा स्टेट है तो IGST, राइट, एंड देन टोटल. तो ये सब क्लियर है आपको. ये चीज पता होनी चाहिए कि कैश परचेज एंड परचेज ऑफ एसेट मीन जो कैश सेल है, यहाँ पे परचेज नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका कैश सेल. कि जो कैश में आप अगर सेल कर रहे हो और अगर एसेट की सेल कर रहे हो तो उसको आप इन बुक में रिकॉर्ड नहीं करोगे. मीन सिर्फ उसी की सेल्स है, अगर जो गुड्स है जिसपे आप डील करते हो तो वो इस ट्रांजेक्शन बुक में आएंगे. अगर कोई एसेट आगे, मानो आपकी दुकान इलेक्ट्रॉनिक की और आपने किसी को अपना मोबाइल फोन बेच दिया है, तो भाई वो यहाँ पे नहीं आएगा. ठीक है, वो आप उसकी रेगुलर डीलिंग नहीं कर रहे हो. ठीक है, मशीन बनाते हो आप, ना कि फोन्स इंडस्ट्री में हो, ऑटोमोबाइल्स. ठीक है, नेक्स्ट आता है कि कैश सेल होगी, मीन्स कैश सेल वाली चीजें नहीं रिकॉर्ड होंगी. यहाँ पे क्रेडिट वाले के लिए हम अलग से बुक बना रहे हैं, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन आएंगे. जहाँ पे कैश वर्ड आ जाए वो वाला ट्रांजेक्शन आपको करना है इग्नोर. ठीक है, तो दिया है कि एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन द सेल्स बुक ऑफ गणेश इलेक्ट्रॉनिक कोलकाता एज्यूमिंग CGST और SGST. ये आपको सेल्स बुक, जो गणेश इलेक्ट्रॉनिक की सेल्स बुक है, उसमें आपको ये ट्रांजेक्शन क्या करने, एंटर करने, कि उसने किसको किसको क्या क्या बेचा है. ठीक है, सबसे पहले फॉर्मेट में आ जाएंगे. आप क्या लिखोगे, डेट 2023 Jan 3. तो सबसे पहले कॉलम भी आपका डेट का होता है. आपने लिखना है 2023 Jan 3. ठीक है, January 3. नेक्स्ट आता है आपका कि आपने किया क्या है. सोल्ड किया है रुचिका इलेक्ट्रॉनिक्स कोलकाता को. आप भी कोलकाता के हैं और आपने कोलकाता वाले ही उसको बेचा है. ठीक है, तो सोल्ड किया है कि सप्लायर को, रुचिका इलेक्ट्रॉनिक जो खुद भी कोलकाता के ही है. तो यहाँ पे कौन सा आएगा, SGST और CGST, ना कि IGST. IGST तब आता है जब आप दूसरे स्टेट वाले सप्लायर को सप्लाई कर रहे हो. तो ये हो गया कि यहाँ पे तो सेम स्टेट रहेगा, मतलब कि CGST और SGST जो है आपका 9% वो लगेगा. वाइड इनवॉइस नंबर दिया आपको 431. 5 कलर टीवी सेट्स आपने बेचे हैं, और एक टीवी सेट कितने का था, 20,000 का. तो 5 बेचे, मतलब कि पूरा 1 लाख का टोटल हो गया. और आपने इसको ट्रेड डिस्काउंट दिया है कितना, 20%. तो हम यहाँ पे गणेश इलेक्ट्रॉनिक्स की जो बुक है उसमें हम रिकॉर्ड कर रहे हैं एंट्री. सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे नेम ऑफ सप्लायर जो कि है रुचिका. ठीक है, तो आपने यहाँ पे पूरा नाम लिख देना है, रुचिका इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है आई थिंक, रुचिका इलेक्ट्रॉनिक्स कोलकाता. ठीक है, तो पूरा नाम आप यहाँ पे लिख देंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स कोलकाता. नेक्स्ट आएगा आपका कि आपका इनवॉइस नंबर क्या है. तो इनवॉइस नंबर देखो 431. ठीक है, 431. लेजर फोलियो में कुछ नहीं आएगा. डिटेल्स में अब आएगा आपका क्या क्या आपने बेचा है. 5 कलर टीवी सेट 20,000 के हैं. ठीक है, तो आपने लिखा है यहाँ पे लिख लोगे 5 कलर टीवी सेट एट द रेट 20,000 ईच. इसका मतलब टोटल कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 1 लाख. तो आपने उसको टीवी सेट बेचा है. लेस क्या है आपका, लेस है आपका ट्रेड डिस्काउंट. TD मैंने लिखा है, आप ट्रेड डिस्काउंट पूरा लिखेंगे. कितना है ट्रेड डिस्काउंट आपने दिया उसको, 20% का. तो 20% क्या कर दो, इसमें से माइनस कर दो. तो क्या होगा इसका 20%, 1 लाख का 20% होगा आपका 20,000.
कितना आया आपका 80,000। अब आपको क्या है यहाँ पे जीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है, एसजीएसटी सीजीएसटी हम ऐड करेंगे। कितना है 9% है, तो ऐड लिखेंगे पहला एसजीएसटी और ऐड कर लेंगे हम इसमें सी जीएसटी। कितना है 9% और 9%। अब 80,000 का हमने क्या निकाल लिया 9%, कितना आ गया 7200। इसको ऐड करेंगे और 7200 इसको ऐड करेंगे। अब जो हमारा टोटल आ रहा है यहाँ पे वो हम लिख देंगे, टोटल कर लो इसको। तो 004 और 7 भी 14 और ये हो गया आपका 94,400। अब सेपरेट करके हर उसमें लिख लेंगे। सेल्स क्रेडिट डिस्काउंट को माइनस करने के बाद लिखते हैं कितना 80,000, इस तरह परचेज में भी लिख रहे थे। एसजीएसटी कितना है 7,200, सीजीएसटी कितना है 7,200, आईजीएसटी कुछ है नहीं और टोटल कितना आ रहा है 94,400। अब मूव कर रहे हैं नेक्स्ट डेट के ट्रांजेक्शन में। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है जैन 10 का है कि आपने गरिमा इलेक्ट्रॉनिक जो पटना बिहार के उनको बेचा है क्या 10 वॉशिंग मशीन बेची है 8,000 की, एक 8,000 की है और ट्रेड डिस्काउंट दिया है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया जनवरी 10। तो हमने लिखा जैन 10 और किसको बेचा है गरिमा इलेक्ट्रॉनिक्स पटना बिहार। तो हमने लिखा यहाँ पे गरिमा इलेक्ट्रॉनिक्स पटना बिहार, ठीक है। और नेक्स्ट आता है आपका कि क्या है इसका इनवॉइस नंबर, तो है 432। तो इनवॉइस नंबर लिख लेंगे 432। अब आपने क्या उनको बेचा है वो लिख लेंगे। सबसे पहले 10 वॉशिंग मशीन एट द रेट 8,000 ईच, तो 10 वॉशिंग एच होगा यहाँ पे, ठीक है, एक मिनट। ओके सो ये हो जाएगा आपका 10 वॉशिंग मशीन एट द रेट 8,000 ईच, ठीक है, ईच पूरा लिख लेना, मैंने इतना लिख दिया बस। तो कितना हो गया आपका 10 वॉशिंग मशीन बेची है और एक 8,000 की, जिसका मतलब 80,000 का टोटल आपने उसको सामान बेच दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा आपका कि वो कहाँ का है, पटना बिहार का है। इसका मतलब जो सीजीएसटी एसजीएसटी वो नहीं, यहाँ पे आईजीएसटी मतलब एक बार में लगेगा 18% आईजीएसटी, तो वो लगाएंगे। पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस कर लेंगे, लेस करेंगे हमारा ट्रेड डिस्काउंट कितना है 25%। तो 80,000 का हम 25% कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आएगा आपका 20,000। सो माइनस करा हमने इसका 20,000, तो हमारा आ रहा है यहाँ पे कितना 60,000। अब देखो यहाँ पे हमें ऐड करना है आईजीएसटी ऐड करेंगे क्योंकि डिफरेंट स्टेट है, ठीक है। आईजीएसटी 18%, सो अब 60,000 का 18% निकाल लेंगे, वो आएगा आपका 10,800। इसमें ये क्या होगा ऐड होगा, 10,800 ऐड होगा, तो टोटल आएगा आपका 70,800, ठीक है। अब इसको हम लिख देंगे, ये यहाँ पे होगा सेल्स, ठीक है। कितना है यहाँ पे सेल्स, कितना है यहाँ पे, ये है आपका 60,000 हमेशा ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद। नेक्स्ट है आपका एसजीएसटी सीजीएसटी है नहीं, आईजीएसटी है 10,800 और टोटल है आपका 70,800। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अगर आप देखें तो डेट है जैन 12 की, सोल्ड टू राघव एंड सन कोलकाता वाइड कैश मेमो। कैश मेमो मींस कैश में बेचा है, तो भाई ये यहाँ पे नहीं आएगा, आपको पता है सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन आते हैं, तो ये वाला तो ऑलरेडी आप बच गया, नहीं करना है आपको। 16 का है सोल्ड टू नितिन ट्रेडिंग कंपनी रांची झारखंड, दूसरे स्टेट के हैं ये भी, तो इसका मतलब यहाँ पे आईजीएसटी 18% एक बार में लगाओगे, ठीक है, सेपरेट करके सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं, नो नो, वो तब लगता है जब आपकी ही स्टेट का कोई हो। तो यहाँ पे क्या लगेगा आईजीएसटी लगेगा 18%, टोटल 99 जोड़ के 18%, ठीक है। नेक्स्ट है क्या बेचा आपने 8 म्यूजिक सिस्टम बेचे हैं, जो कि एक था 15,000 का, और 10 कलर टीवी सेट बेचे हैं 22,000 के ईच। ट्रेड डिस्काउंट दिया है 20%, तो हमने लिखा जनवरी 16 की डेट डाली हमने, जैन 16 की डेट डाली। नितिन ट्रेडिंग कंपनी है, ठीक है, नितिन ट्रेडिंग कंपनी है रांची झारखंड, लिख देंगे यहाँ पे पूरा, कहाँ के हैं ये, रांची झारखंड,
ठीक है, अब देखो इनवॉइस नंबर क्या है, इनवॉइस नंबर है आपका 433, तो वो लिख दो। देखो फॉर्मेट जब बना लोगे ना तो एग्जाम में भूलोगे नहीं कि कहाँ क्या लिखना होता है, वो कुछ पूरा दिखता जाएगा कि ये चीजें आएगी, और जैसे पढ़ोगे ना तो आपको पता रहेगा कि अब ये मैं कहाँ पे डालूं, 8 म्यूजिक सिस्टम है तो वो कहाँ जाएगा, यहाँ तो कहीं नहीं जाएगा, जो जिसको बेच रहे हो वहीं पे डालोगे कि उसको क्या बेचा आपने। तो 8 म्यूजिक सिस्टम बेचे हैं, ठीक है, कितने का था ईच, तो हम देख लेते हैं, @ 15,000 का है, ठीक है, 15,000 ईच। और क्या आपने बेचा है, कलर टीवी सेट बेचे आई थिंक, कितने टीवी सेट बेचे हैं उसको, 10 कलर टीवी सेट बेचे हैं 22,000 के ईच, 10 कलर टीवी सेट @20,000 ईच। तो अब ये हमने रिकॉर्ड कर लिया, तो अब इसको हम क्या कर लेंगे, टोटल कर लेते हैं पहले, फिर हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे। तो 8 म्यूजिक सिस्टम 15,000 के हैं, तो ये टोटल कितना आया, 1 2 3, 8 5 40, 8 1 8 एंड 12, 1,20,000, ठीक है। फिर 10 कलर टीवी सेट है 20,000 के, तो ये हो गया आपका कितना, 2 लाख। टोटल कितना आया यहाँ पे आपका, 3,20,000। आप क्या बोल रहे हैं कि ट्रेड डिस्काउंट दिया है वो लेस करेंगे, तो चलो यहाँ पे मैंने ट्रेड डिस्काउंट लिख दिया है, 25% था आई थिंक, ये लेस में है, तो ये पहले लेस लिख देना, ठीक है, फिर ट्रेड डिस्काउंट लिखना। कितना है ट्रेड डिस्काउंट, 20% है, तो 32,000 का 20% मीन्स ये हो गया 64,000। नेक्स्ट क्या है, 10 कलर टीवी सेट है 22,000 ईच, तो हम अब यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, 10 कलर टीवी सेट @22,000 ईच। अब हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 5 40, 1,20,000, ठीक है, 1,20,000, इसको सही से, सो 1,20,000, और ये 10 टीवी सेट है 22,000 के, इसका मतलब 2,20,000। टोटल कर लो इसको, कितना आ रहा है आपका, 3,40,000। नेक्स्ट आता है, आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया है उसको, तो हम वो क्या करेंगे, वो हम लेस करेंगे, ठीक है। तो लेस करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा लेस है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, लेस कर रहे हैं हम ट्रेड डिस्काउंट 20%, तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 8 और 3 2 6, 68,000, ये माइनस करेंगे इससे, ठीक है, तो इसको माइनस कर लेते हैं, कितना होगा, 0 0 0, 10 में 8 गया 2, ठीक है, और ये 13 में 6 हो गया आपका 5, हो गया आपका 72,000, ठीक है। नेक्स्ट आएगा, ऐड कर लो इसमें IGST, IGST 18%, तो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, IGST को कितना है, क्या आएगा, 48,960, तो ये हमें क्या करना है, इसको ऐड कर लेना, तो इसको ऐड किया तो हमारा कितना टोटल बन रहा है, 3,20,960। अब सेपरेट सेपरेट लिख लो, ये चीज़ सेल्स है, सेपरेट सेपरेट लिख लो, सेल्स कितनी है, वो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद 3 लाख, सॉरी 2,72,000 है, 3 लाख तो टोटल था, ठीक है। सेल है हमारी 2,72,000 की, SGST है नहीं, IGST है हमारा 48,960 का, और टोटल है हमारा 3,20,960 का, ठीक है। तो ये हमने पूरा लिख लिया है यहाँ पे, अब कुछ नहीं करना होता, अब हमें टोटल करना होता है, ये स्पेस जो है वो कम पड़ेगी, 1 मिनट मैं आपको, अब ये स्पेस जो है ना आपकी वो थोड़ी कम पड़ रही है, नेक्स्ट पार्ट से कंटिन्यू करने का कोई सेंस नहीं होगा, क्योंकि बस कुछ लिखना है मुझे, तो मैं अब यहाँ पे ऐसे ही छोटा करके लिख रही हूँ, आप
जगह लेके लिखना। ठीक है, तो यहाँ आएगा सेल्स अकाउंट, वहाँ पे आप लिख रहे थे परचेज अकाउंट डेबिट कर रहे थे, सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दोगे। और यहाँ पे आपको बेसिकली पूरा टोटल लिख देना है जितना आपका टोटल अब हुआ होगा। ठीक है, परचेज का पूरा टोटल, सेल्स का पूरा टोटल, वो आप यहाँ पे लिख देते हो। तो आप टोटल कर लो एक एक करके कि यहाँ पे देखो सेल्स का कितना कितना था अमाउंट, 60,000 पहले था आपका, 80,000 देन था आपका 60,000 और देन आपका फाइनल आया है 2,72,000। इसको टोटल करेंगे। टोटल कर लेते हैं 80,000, 60,000 और 2,72,000। ठीक है, 80 60 ही है ना, ये है 60 है, हाँ ठीक है, और 2,72,000 ये आएगा आपका 4,12,000। ठीक है, अब जो है आपका SGST वो देख लो। SGST आई थिंक यहाँ पे है पहला तो आपका 7,200। ठीक है, और दूसरे वाले में क्या है, दूसरे वाले में था नहीं और इसमें भी नहीं था, तो 7,200 ही आया आपका SGST। और CGST भी उतना ही होगा 7,200, क्योंकि दोनों बार एक ही बार गया होगा। नेक्स्ट है आपका IGST का टोटल। तो IGST देखो पहला है 10,800 लिखा, इसमें जोड़ना है आपको कितना, 48,960। तो ये टोटल आ रहा है आपका 66,960। ठीक है, तो इसको लिख लो 66,960। और अब टोटल कर लो पूरा जो आपका बना है 94,400 प्लस 70,800 प्लस किया 3,20,960। ठीक है, तो ये आएगा आपका पूरा टोटल 4,80,160। एक बार अपने एंड में भी देख लेना मैंने जो लिखा है वो सही है नहीं, अगर नहीं सही है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, ताकि जो बच्चे कंफ्यूज हों वो सॉल्व हो जाए। बाकी मैंने कोशिश की है कि बिल्कुल सही आया, कैलकुलेट किया ही है अच्छे से। बट स्टिल कोई भी डाउट हो उससे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड के साथ प्लीज़ इस पूरी प्लेलिस्ट को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।